या स्टॉक ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा चैलेंजिंग प्रोफेशन तो है और इसको अगर आपको आसानी से इधर मास्टर करना है तो आपके पास एक अप्रोच होना चाहिए जो सिस्टम बेस्ड हो, डिसिप्लिन होना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास सपोर्ट होना चाहिए चाहने वालों के लिए। बिकॉज केवल डिटर्मिनेशन से या एक अच्छी स्ट्रैटेजी से आप यहां पर एक सक्सेसफुल करियर नहीं बना पाओगे। तो आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 में अगर आप ट्रेडिंग को फुल टाइम एक प्रोफेशन बनाने की सोच रहे हो तो कौन सी चीजों को आपको ध्यान पे रखना चाहिए। ट्रेडिंग एक चैलेंजिंग प्रोफेशन क्यों है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। वो इसलिए क्योंकि 1 out of 10 पीपल ओनली मेक मनी इन ट्रेडिंग। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे कह सकते हो अभिषेक भाई, तुम गुमराह कर रहे हो। यूट्यूब पे तो हर कोई पैसा बना रहा है, ट्विटर पे हर कोई पैसा बना रहा है, इंस्टाग्राम पे हर कोई पैसा बना रहा है। तो भाई ये मैं नहीं, सेबी की 2023 की एफएनओ ट्रेडिंग रिपोर्ट कहती है कि केवल एक व्यक्ति 10 में से ट्रेडिंग में पैसा बना रहा है, चाहे वो फ्यूचर ऑप्शन हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, कोई से भी हो। और इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब प्रोबेबिलिटी इतनी कम है, तब जब आप इस रणभूमि में आ रहे हो तो आपका पैशन बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होना चाहिए, तब जाके आप इसको एक सॉलिड प्रोफेशन बना पाओगे। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए ना तो ट्रेडिंग को काफी गैम्बलिंग की नजर से देखा जाता है। लोग कहते हैं कि यार ये तो जुआ है, ये है सट्टा बाजार। बिल्कुल सही है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन और सपोर्ट ऑफ लव्ड वंस चाहिए ताकि एटलीस्ट आपके इर्द गिर्द जो लोग घूम रहे हैं वो आपको सपोर्ट करें। आज के समय पे 2024 में अगर आपको ट्रेडिंग में कमांड बनानी है, आपको ट्रेडिंग में अच्छा बनना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करना शुरू कीजिए। अब आप सिस्टमैटिक अप्रोच का अर्थ क्या होता है कि आप एक रूल सेट फ्रेम बनाइए, एक फ्रेमवर्क बनाइए। आप फ्रेमवर्क इस चीज पे भी बनाइए कि कब आप खरीदेंगे, कब आप बेचेंगे। देखिए ऑप्शंस की जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग ऑप्शन बायर होते हैं, कुछ लोग ऑप्शन सेलर होते हैं और कुछ लोग हाइब्रिड होते हैं। जब विक्स नीचे था तो ऑप्शन सेलर्स को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी। आज से 3-4 महीने पहले आपने काफी खबरें सुनी होंगी कि ऑप्शन सेलर्स बहुत परेशान है, लाखों करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं। और अब वोलैटिलिटी बढ़ गई है तो अचानक से ऑप्शन बायर का 10 रुपए का ऑप्शन 300 बढ़ रहा है। कितने लोगों ने देखा है कमेंट्स में जरूर बताएगा। वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कीजिएगा। आपको एक चीज समझना है, अगर आपका एक्सपीरियंस सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा है तो आप पैसा बना सकते हो आने वाले समय में। आपको सेट रूल्स बनाने पड़ेंगे और उन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, इस रूल में आपको यह चीज भी रखनी है कि कब आप मार्केट से बाहर बैठे रहेंगे। काफी सारे लोगों को यह तो पता है कि रोज ट्रेड करना चाहिए, लेकिन किस दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए वो नहीं पता है। तो मैं एक सिंपल सा आपको यहां पर हैक बताता हूं। जिस दिन भी आप मार्केट में एंटर हो रहे हो और आपका पहला ट्रेड नुकसान जा रहा है, ठीक है, दैट्स फाइन, लेकिन दूसरा ट्रेड जैसे ही आपके फेवर में भी नहीं चल रहा है, आप समझ जाओ वो दिन आपके लिए नहीं है। देखिए हर दिन जरूरी नहीं है आपके ट्रेडिंग के लिए, आपके सेटअप के लिए बना पड़ा हो। अगर आपका सेटअप बार बार आपको यूजुअली प्रॉफिट देता है बट अचानक से 3 दिन तक प्रॉफिट नहीं दे रहा है, वहां से निकल जाओ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 2024 में कि आप लोग एक ट्रेड लॉग बना के रखिए ताकि आपको आपके मेंटल पैटर्न समझ में आने लग जाए, आपके मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं ये समझ में आने लग जाए। तब जाके आप समझ पाओगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अच्छे से अच्छे ट्रेडर्स जो मैंने स्टडी किए हुए हैं, उन्होंने इनिशियल टाइम ऑफ देयर करियर में, आप जान के हैरान हो जाओगे, एटलीस्ट 60 मंथ्स तक अपने ट्रेड लॉग्स को मेंटेन करके रखा है। कुछ तो आज भी मेंटेन कर रहे हैं। जब आप ट्रेड लॉग मेंटेन करते हैं कि भैया मैंने क्या ट्रेड किया, और याद रखिए मैं वो ट्रेड लॉग की बात नहीं कर रहा हूं जो आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड कर रहा है, मैन्युअली अगर लिख के रखोगे, एक्सेल में लिख के रखोगे, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आपको समझ में आएगा आप कौन से मिस्टेक्स कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, और ये डिसिप्लिन बनाने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। ये हेल्प आउट करेगा आपको समझने के लिए कि कब आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, कहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, पोजीशन साइज की मिस्टेक हो रही है या फिर आप न्यूज ड्रिवन स्टॉक्स पे ट्रेड कर रहे हैं, ये आपकी मिस्टेक हो रही है। एक्सेसिव ट्रेडिंग को किस प्रकार से रोका जाए, पोटेंशियल कैपिटल लॉस से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये सारी चीजें आपकी यही चीज आपको बताने वाली है। आपको समझना पड़ेगा कि जैसे ही आप ट्रेड लॉग बनाते हैं आपको समझ में आने लगता है अच्छा इसलिए मैं लूज कर रहा हूं। अच्छा, काफी लोगों को लगता है कि इसको बनाने की क्या जरूरत है, हमको तो सब याद रहेगा। ह्यूमन बीइंग्स हमेशा अपने माइंड पावर को, माइंडसेट को ओवर एस्टिमेट करते हैं। क्विकली मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, कमेंट्स में बता देना अगर एक बार मैं बता पाए। 3 दिन पहले लंच में आपने क्या खाया था, 1 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो क्या? अनटिल अनलेस आप बहुत बढ़िया होटल में गए हो, अनटिल अनलेस बहुत बड़ी पार्टी हुई है, आपको याद नहीं होगा। 3 दिन छोड़ो, मैं कल आपने लंच में क्या खाया था मैं ये पूछूंगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा, अरे यार क्यों? क्योंकि हमको लगता है हमको सारी चीजें याद रहेंगी। अभी तो मैंने 3 दिन पहले की बात करी है, 10 दिन पहले की बात करता तो बिल्कुल याद नहीं रहता, लेकिन हमको नहीं याद रहता। इसीलिए तो हमारे पुराने गुरुकुल में कहा जाता था लिखा करो लिखा करो लिखा करो। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा भैया आप रिपीटेड चीज बता रहे हो। भाई साहब, ये ऐसी चीजें है ना जो मैं खुद आज भी सीख रहा हूं, एब्जॉर्ब कर रहा हूं। कुछ चीजें रिपीटेशन से ही होती हैं, इसलिए बार 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 जो सीरियस ट्रेडर, मैं चाहता हूं उनके माइंड में ये बैठे कि भाई साहब मुझे जब इतना समय लग रहा है तो आप लोगों को भी तो लगेगा ही ना। इस चीज को आप समझिए, ये रिवीजन हो रहा है आप लोगों के लिए।
एक और चीज है, मार्केट में आप काफी सारे फेक स्क्रीनशॉट्स देख रहे होगे। आजकल वो चलता है वेरीफाइड चल रहा है। भाई साहब वेरीफाइड भी साल भर में अगर कोई 50,000 1 लाख बना रहा है तो कोई बहुत बड़ा झंडा नहीं गाड़ रहा है। आप समझिए, अगर वो 50,000 1 लाख रुपए दिखा के आपसे, वो मान लो उसके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होंगे, बिजनेस बना रहा होगा, वहां से वो 50 लाख कमा रहा है, तो आप एक्चुअल ग्रेविटी को नहीं समझ रहे हैं। देखिए ट्रेडिंग आसान नहीं होती है, आपका टाइम चाहिए, आपका रिस्पेक्ट चाहिए, आपका फोकस चाहिए, आपका डेडिकेशन चाहिए। तो कृपया करके ये फेक स्क्रीनशॉट्स हो गए या इवन वेरीफाइड, इन सारी चीजों से आप दूर रहिए, बिकॉज ये साइकोलॉजिकली आपको हैम्पर करेंगे। साइकोलॉजिकली आपको लगेगा यार वो बंदा तो 1 करोड़ कमा रहा है, वो बंदा 50 लाख कमा रहा है, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि उस बंदे, वो भले ही बोल रहा है कि मैंने 1 करोड़ पे 50 लाख कमाया, बट देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि वो 6-8 करोड़ से बना रहा है। इनफैक्ट वेरीफाइड वालों में ये थोड़ा बहुत इश्यूज हैं, आपको इनिशियल कैपिटल पता नहीं चलता। व्हाट इफ, क्योंकि देखो कंटेक्स्ट ही चेंज हो गया ना, 50 लाख उसने बनाए साल भर में 10 करोड़ में, ये अलग साउंड करता है रैदर देन यू थिंकिंग कि 50 लाख उसने 1 करोड़ में कमाया। एक और चीज है, अपने स्ट्रेस को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। देखिए एस इन्वेस्टर राकेश जी ने भी एक चीज क्या कही थी कि यार भाई ये प्रोफेशन है जिसमें काफी स्ट्रेस है, और एक चीज जो मैं बदलना चाहता हूं, मैंने अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। आई नो भैया कलयुग है, काफी लोग सारे दौड़ भाग में लगे पड़े हुए हैं, लेकिन बिकॉज ट्रेडिंग इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रेसफुल एंड 2024 तो भैया इलेक्शन का ईयर है, इलेक्शन के ईयर के साथ साथ काफी ज्यादा वोलैटिलिटी बढ़ेगी, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सेहत पे भी ज्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज अगर नहीं दे पाए तो काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। एंड फाइनली बी ग्रेटफुल, पॉजिटिविटी की काफी जरूरत है। ऑलरेडी दुनिया में कितनी ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ी हुई है, कहीं से भी सीख रहे हो, जैसे यहां से सीख रहे हो तो लाइक करो, कमेंट्स में बताओ कि हाँ भाई कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है उसको अप्रिशिएट करो, बिकॉज टॉक्सिक मेंटालिटी के साथ मैंने आज तक कोई भी ट्रेडर नहीं देखा है जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो।